Today we will study chapter number 4 of class 9th, A Truly Beautiful Mind. This story is about the life of great physicist Sir Albert Einstein. So we have a theme of the chapter here. This brief sketch of the life and achievement of great scientist Albert Einstein reveals that extraordinary personalities with exceptional intellectual capabilities are not necessarily noticed during the early years. इस स्टोरी में अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेट जीनियस के बारे में बताया, उनकी लाइफ, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है और उनकी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को दर्शाया है जो उनके अर्ली ईयर्स, मतलब जब वो उन्होंने जन्म लिया था और शुरू के सालों में किसी ने नोटिस नहीं करी थी. द ऑथर फोकसेस ऑन टू एस्पेक्ट्स ऑफ आइंस्टाइंस पर्सनैलिटी. ऑथर ने आइंस्टाइन की दो पर्सनैलिटी को दर्शाया है, वन एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. एक तो वैज्ञानिक और एक ह्यूमन बीइंग है. The scientist, his marvelous discoveries created a revolution, and as a human being, he worked towards peace and democracy in the world. As a वैज्ञानिक उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत मार्वलस डिस्कवरीज करी थी जो जिसने पूरे वर्ल्ड में काफ़ी चेंज लाया. एंड एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम किया था. Before going ahead, we have a short introduction of story. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. ये चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर का टाइटल खुद अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए ही यूज़ किया गया है. दिस इज़ द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज. ये उनकी शॉर्ट बायोग्राफी है. वेयर सम ऑफ हिज क्वालिटीज़ हैव बीन हाईलाइटेड, जहाँ पर उनकी कुछ क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया गया है. अल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड ऑल्सो हिज ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट. उनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट और मैनकाइंड की तरफ उनका ध्यान, ये सब हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे. द टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड makes one wonder that how can a scientist's mind can be beautiful. एक टाइटल ब्यूटीफुल माइंड, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसी के लिए भी ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि साइंटिस्ट का माइंड ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है. अ माइंड, हाउ कैन बी अ माइंड इज ब्यूटीफुल? इट माइट बी इंटेलिजेंट. इट इज सो, ऐसा ही है, बिकॉज इन दिस लेसन वी केम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टीन. ही वॉज ह्यूमैनिटेरियन. इसमें हम उनके इसी ही चीज़ को पढ़ेंगे कि उनका माइंड ब्यूटीफुल क्यों कहा जाता है. वो साइंटिस्ट के अलावा एक मैनकाइंड की तरफ भी ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको इस ब्यूटीफुल माइंड से शो किया गया है. ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, एंड दैट इज़ वाई द टाइटल रिफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. उन्होंने वर्ल्ड में पीस लाने के लिए, नॉन वायलेंस के लिए भी साथ दिया था, इसलिए उनको ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के नाम से स्टोरी बनाई गई है. So here is some introduction of Albert Einstein. Albert Einstein was German-born theoretical physicist who won the Nobel Prize for Physics in 1921 because of photoelectric effect. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मन में हुआ था और वो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, और जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने की वजह से 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. ही हैड द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट प्रिंसटन. प्रिंसटन नामक कॉलेज में वो theoretical फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे. He is also who developed the special and general theory of relativity. और इन्होंने special and general theory of relativities को भी डेवलप किया था. He was born in 1979 and died in 1955. He is the one of the most popular and great scientist of his century. वो अपनी सेंचुरी के बहुत पॉपुलर और ग्रेट साइंटिस्ट थे. अल्बर्ट आइंस्टीन also wrote his first scientific paper at the time. उन्होंने अपना पहला साइंटिफिक पेपर लिखा था जिसका नाम था द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ एथर इन मैग्नेटिक फील्ड्स. So let's start our story, A Truly Beautiful Mind. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में उल्म नामक सिटी में हुआ था जो कि जर्मन में है. Till the age of 2.5 years he could not speak, and when he started speaking he spoke very few words, twice. 2.5 साल की उम्र तक
अल्बर्ट आइंस्टीन बोल नहीं पाते थे और जब उन्होंने अपनी उम्र में बोलना चालू चालू किया तो वो एक वर्ड को 2 बार दोहराते थे। His playmates considered him to be boring. उनके साथ में खेलने वाले बच्चे उनको बोरिंग समझते थे and his mother thought that he was crazy. और उनकी मदर उन्हें क्रेजी समझती थी, बेवकूफ़ समझती थी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, क्योंकि उनका नॉर्मल बच्चों के हिसाब से उनके सिर का साइज काफ़ी बड़ा था। एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग। और उनके स्कूल में भी उनके हेड मास्टर उनको स्टूपिड, बेवकूफ़ और किसी काम का नहीं समझते थे। बट ही प्रूव्ड देम ऑल, लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर में इन सबको गलत प्रूफ कर दिया। At the age of 6, at the insistence of mother, he learned to play the violin. 6 साल की उम्र में उनकी माँ के कहने पर उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा। He became a gifted violinist और वो अच्छे वायलिनिस्ट भी बन गए। At the age of 15, his family shifted to Munich. 15 साल की उम्र में उनकी फैमिली म्यूनिच शिफ्ट हो गई। He did not feel comfortable with the strict discipline at the school and left it. और वहाँ पर स्कूल ज्वाइन करने के बाद उन्हें वहाँ का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। On complete schooling, he joined the university at Zurich. और अपनी स्कूल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी बिकॉज द एटमोसफियर देयर was was more liberal and accepted new ideas and concepts, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितना उन्हें स्कूल में मिला था और वहाँ पे न्यू आइडियाज और कंसेप्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाता था। ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने वहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपना रुझान दिखाया। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक एट द यूनिवर्सिटी। उन्हें वहाँ पर मिलेवा मैरिक नाम की अपना साथ की एक स्टूडेंट मिली। शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। और वो भी उन्हीं की तरह एक इंटेलिजेंट और क्लेवर थी। लेटर ऑन दे मैरिड, बाद में उन्होंने शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बच्चे भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली देयर मैरिज डिड नॉट सर्वाइव एंड वर डिवोर्स्ड इन 1919। लेकिन उनकी शादी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और 1919 में उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। आफ्टर completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अल्बर्ट ने बर्न के पेटेंट ऑफिस में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट का काम किया था। Here, he worked secretly on his idea of relativity. और साथ में ही उन्होंने अपने रिलेटिविटी के आइडिया पर भी सीक्रेटली काम करते रहते थे। In 1915, he published his paper on special theory of relativity. 1915 में उन्होंने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पेपर प्रिंट पब्लिश करवाया, जिसमें वर्ल्ड की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर का पूरा डिस्क्रिप्शन था। In 1915, he published his Journal Theory of Relativity. 1915 में ही उन्होंने Journal Theory of Relativity को पब्लिश कर दिया, which gave a absolutely new definition to concept of gravity. और जिसके साथ ही ग्रेविटी को एक अलग ही नज़रिया मिला, उसको एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया। दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर। और इस थ्योरी के बाद वो बहुत पॉपुलर और फेमस बन गए सेंचुरी में। 1919 during the solar eclipse, 1919 के सोलर एक्लिप्स में his theory came out to be accurate and revolutionized physics. 1919 के सोलर एक्लिप्स में जो साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी अप्लाई करी वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठी और फिजिक्स के वर्ल्ड में उसके साथ बहुत बड़ा चेंज आया। 1933 he emigrated to USA as Nazis had came to power in Germany. In 1933 में वो यूएसए शिफ्ट हो गए क्योंकि जर्मनी में नाजीज ने अपना राज करना चालू कर दिया था। He did not want his findings and research to be used for destruction. और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी फाइंडिंग, उनकी रिसर्च डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो। In 1938, when Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to the American president about the dangers of एटॉमिक बॉम्ब्स। वे 1938 में जब जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन को डेवलप कर लिया तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एटॉमिक बॉम्ब्स के खतरे के बारे में बताया और वो लेटर लिखने वाले फर्स्ट पर्सन थे।
When America dropped the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in 1945, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent reoccurrence of such destruction. 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्बिंग की तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात की, जिससे जो कि आगे होने वाले ऐसे डिस्ट्रक्शन और विनाश को रोके। He spent his later days in politics, advocating world peace and democracy. उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी में बिताई। He died at the age of 76 in the year 1955 और 1955 में उनकी मृत्यु हो गई 76 की एज में। The message from this story is this account of life and personality of famous scientist Einstein gives us the message that a beautiful mind possesses not only innovative ideas but also makes sincere efforts to use these ideas for the well-being of mankind. उन्होंने ये बताया है कि एक इंटेलिजेंट माइंड में इनोवेटिव आइडियाज़ होने के साथ-साथ उस माइंड को अगर वो वेल बीइंग में यूज़ करे तभी उसे इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल कहा जा सकता है। साइंस शुड बी सोली डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड वाइड पीस एंड प्रॉपर्टी। साइंस को हमें वर्ल्ड के प्रमोशन और उसके केयर के लिए यूज़ करना चाहिए। इफ़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस, अगर हमने उसे डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया, द साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कैन रैक हैवॉक ऑन द अर्थ। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरी अर्थ पे नरक साबित होंगी। So the story is completed and we came to know how intelligent Albert Einstein was, and we know the destruction using science, how loss can be done using it. So use science and technology for the promotion, not for devotion. And